हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात कर रहे हैं जो पूरे देश में बड़ी तेजी से फैल रहा है। जी हाँ, वो वायरल इन्फेक्शन है, कंजक्टिवाइटिस आई इन्फेक्शन या कॉमन लैंग्वेज में आँख आ जाना या आई इन्फेक्शन। हमारी आंखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव होती है। अगर थोड़ी सी भी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके सिम्टम हमें तुरंत दिखने और फील होने लग जाते हैं। हमारी आंखें इतनी इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है जिससे हम अपनी लाइफ की हर एंजॉयफुल मोमेंट को देख सकते हैं और इसी का कुछ पार्ट मेमोरी में अपने आप सेव हो जाता है। देश में ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। कंजक्टिवाइटिस मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी है। बारिश के मौसम में ये इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड होता है क्योंकि बारिश के मौसम में वाटर लेवल बहुत ऊपर होता है और हो सकता है कि जो पानी हम अपने चेहरे को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो प्यूरिफाई ना हो। स्कूली बच्चों में इसके केस ज़्यादा तेजी से फैल रहे हैं। कई स्कूलों में तो इस इन्फेक्शन के कारण इम्पोर्टेंट गाइडलाइन इशू कर दिए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर में ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। इस इन्फेक्शन की वजह से अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हमारी आंखों में 3 मेम्ब्रेन कंजक्टिवा होता है जो कि हमारे आईलेट्स के इनसाइड पार्ट और पपिल वाइट पार्ट को कवर करता है। अगर ये मेम्ब्रेन इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसे हम आई इन्फेक्शन या कंजक्टिवाइटिस वायरस बोलते हैं। जो मेम्ब्रेन के अंदर टीनी ब्लड वेसल होता है, अगर वो स्वेल कर जाता है, इसी कारण हमारी पूरी आंखों में रेडनेस दिखाई देने लगता है। अगर आपको भी ये सिम्टम दिखाई दे तो तुरंत किसी आई स्पेशलिस्ट से दिखाएं। अब बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन कितने तरह के होते हैं। तो हम आपको ये बता दें कि मेनली 3 तरह के होते हैं: वायरल, बैक्टीरिया और एलर्जिक। अभी के टाइम पर ये बारिश के मौसम में वायरल कंजक्टिवाइटिस लोगों को ज़्यादा हो रहा है। ये इन्फेक्शन 7 से 14 दिन के अंदर अपने आप ठीक भी हो जा रहा है। कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन को ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लग जा रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर्स आपको कुछ एंटीवायरल मेडिकेशन के साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करेंगे। अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के आर्टिकल में कहा गया है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन कोई भी आई ड्रॉप काम नहीं करेगा। दूसरे 2 तरह के जो इन्फेक्शन हैं उसमें ये आई ड्रॉप काम कर सकता है। तो अगर आपको भी ये इन्फेक्शन का सिम्टम दिखाई दे तो आप तुरंत किसी आई स्पेशलिस्ट से मिले, ना कि अपने मन से या लोगों की बातें सुनकर नॉर्मल आई ड्रॉप डालते रहें, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको कंजक्टिवाइटिस किस टाइप का हुआ है। अक्सर आप देखते होंगे कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन हुआ है तो इंसान काला चश्मा पहनता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि काला चश्मा पहनने से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा, बल्कि काला चश्मा इसलिए पहना जाता है ताकि इस टाइम अगर इन्फेक्टेड आई में रोशनी पड़ेगी तो उसमें चुभन और दर्द होता है। इस टाइम पर आप खुले आसमान में भी देखने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस इन्फेक्शन में लोग काला चश्मा पहनते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन हुआ है और उसकी आंखों में आप देख लेंगे तो आपको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये इन्फेक्शन देखने से कभी नहीं फैलता। हाँ, अगर आप उस इंसान के कांटेक्ट में आते हैं या टच करते हैं या उसकी किसी भी सामान को यूज करते हैं जो उसने अपनी आंखों में यूज किया है, तो हो सकता है कि आपको ये इन्फेक्शन हो जाए। अब बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें ये इन्फेक्शन हुआ है। सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपकी आंखें पूरी लाल हो जाएगी। इन्फेक्टेड एरिया में स्वेलिंग आ जाएगी। इन्फेक्टेड एरिया वाली आंखों में आंसू ज़्यादा आएंगे। इचिंग, इरिटेशन और आंखों में जलन होगी। सुबह उठने पर आपकी आईलिड्स और लैशेस पे क्रस्टिंग या पपड़ी जम जाएगी। अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया है तो आपको क्या-क्या प्रिवेंशन करने चाहिए। अपने हाथों को बार-बार किसी साबुन से या और साथ में गर्म पानी से धोएं। इन्फेक्टेड आई को बार-बार न छुएं। बेडशीट, टॉवेल, कपड़े को साफ रखें। क्या आपको पता है जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे ये दुनिया या उसके माता-पिता बिल्कुल धुंधले दिखाई देते हैं। ये सिलसिला 4 महीने तक रहता है। 4 महीने के बाद बच्चों में रंग पहचानने की कुछ क्षमता आ जाती है, वो भी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट।
जो ये सिलसिला 7 महीने तक चलता है। 7 महीने के बाद बच्चों में रंग पहचानने की क्षमता आ जाती है और 1 साल के बाद बच्चा पूरी तरह से रंग को पहचानने लगता है। आपकी आँखों का आकार जो है वो जन्म से एक ही समान का रहता है, जबकि आपके नाक और कान हमेशा बड़े होने लगते हैं। हमारी मानव आँख जो है वो सिर्फ 3 ही रंग को पहचानती है, वह है लाल, नीला और हरा। बाकी रंग इन 3 रंगों के कॉम्बिनेशन से होते हैं। हमारी आँखों का आकार 1 इंच का होता है और इसका वेट लगभग 8 ग्राम का होता है। हमारे आँख 576 मेगापिक्सल की होती है, जिससे हमें परफेक्ट और नेचुरल इमेज मिलती है। हम 1 मिनट में 12 से 17 बार पलकें झपकाते हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी जब तक 4 से 13 सप्ताह के न हो जाए तब तक वह रोते समय उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। कई ऐसे सर्जरी है जहां आंखों में शार्क मछलियों का कॉर्निया इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शार्क और इंसानों की आंखों का कॉर्निया एक समान की होती है। आंखें दिमाग के बाद दूसरे शरीर का सबसे जटिल अंग है, जिसमें 20 लाख पार्ट्स होते हैं और यह हर घंटे 0.034 MB जानकारी का आदान प्रदान करती रहती है। कई बार फोटो में हमारी आंखें लाल आ जाती हैं, क्योंकि फ्लैश को रेटिना की रक्त वाहिनियां रिफ्लेक्ट कर देती है। दोपहर या दिन के समय जब सूरज की रोशनी रहती है तो आंखों की पुतली छोटी होती है और रात के समय यह बड़ी हो जाती है। अंधेरे में फोटो क्लिक करवाने से पहले आंखों की पुतली चौड़ी रहती है और फ्लैश जलने पे पुतली को सिकुड़ना होता है, लेकिन बहुत जल्दी ऑन होकर ऑफ हो जाता है। यह उतनी जल्दी सिकुड़ नहीं पाती। इस वजह से पूरी रोशनी आंखों के अंदर चली जाती है और आंखों के पीछे का हिस्सा जो खून की वजह से लाल रंग का होता है वो लाइट से चमकने लगता है। इसे क्रोवाइट कहते हैं। लाल रंग के होने के कारण और लाइट पड़ने के कारण यह लाल रंग चमकता है और फोटो में भी आंखें लाल आ जाती है।